देखेंगे डियर, आज हम चर्चा करेंगे विलियम शेक्सपियर के नेक्स्ट प्ले ओथेलो की। इस सीरीज में अब तक हमने कई प्लेज को डिफाइन किया है, जैसे कॉमेडी ऑफ एरर्स, लव जिलेवर लॉस्ट और मर्चेंट ऑफ वेनिस। धीमे धीमे करके अधिकांशतः कॉमेडी पूरी हो चुकी है, एज यू लाइक इट है और अदर्स हैं। इससे पहले हमारा हेमलेट हुआ। आज हम किस पे चर्चा कर रहे हैं? ओथेलो। और इसका टाइटल क्या है पूरे का? पहली बात तो ये, जो ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी में ये सेकंड नंबर पे पहला हेमलेट और दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? ओथेलो। इसके लिए मैंने आपको सीक्वेंस भी बताया था, उस क्रम को देखेंगे तो क्या होगा? ओलम, है ना? देखेंगे द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो, द मूर ऑफ वेनिस। ये पूरा टाइटल है इसका। इस प्ले का पूरा टाइटल क्या है? द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो, द मूर ऑफ वेनिस इज अ ट्रेजेडी बाय विलियम शेक्सपियर, प्रोबेबली रिटन बिटवीन 1602 एंड 1604। इसके लिए भी फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, आप उस फॉर्मूला पे ही अड़े रहे हैं। 1456 क्या है? बनी रहने दो, पर 1456 पे रहो, वो इन सोर्सेस के आधार पे हम बता रहे हैं आपको। अब इस ओथेलो प्ले का सोर्स क्या है कि इसको विलियम शेक्सपियर ने कहां से लिया, कहां से लिखा? तो इसका जो सोर्स है, इट इज बेस्ड ऑन द इटालियन शॉर्ट स्टोरी अन कैप्टानो मोरो, अ मूरिस कैप्टन बाई सिंथियो। ये इसका बेसिक सोर्स है। बाकी अदर राइटर्स ने, कई क्रिटिक्स ने और भी चर्चा है, लेकिन जो मेन सोर्स है वो यही है इस प्ले का। देखेंगे जल्दी जल्दी कैरेक्टर्स, जो मेन कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले। ओथेलो और जनरल इन द वेनेटियन मिलिट्री, वेनिस की मिलिट्री का जनरल है। डेस्डिमोना ओथेलोस वाइफ और बिलप्ड, और किसकी बेटी है? ब्रेवेंसियो की बेटी है। यागो, सबसे बड़ा विलियम शेक्सपियर के प्लेज में सबसे बड़ा कौन? बिलेन। ओथेलोस एनसाइन, एन ऑफिसर ऑफ द लोअर रैंक, उससे कम रैंक का एक अधिकारी है। और एक अनदर पर्सन और आर्मी ऑफिसर इज माइकल कैसियो। केवल कैसियो पढ़ते हैं आप, लेकिन इसका पूरा नाम याद रखेंगे। क्या पूरा नाम है? माइकल कैसियो, ओथेलोस लेफ्टिनेंट। आप स्पेलिंग भी देखेंगे, आपको मिस स्पेल्ड पे आता है। लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग क्या होगा नीतू? LIEUTENANT। वैसे ल्यूटिनेंट, लेकिन हम नहीं पढ़ते, हम क्या पढ़ते हैं? लेफ्टिनेंट। एमिलिया, ये यागो की पत्नी और डेस्डिमोना की मेड सर्वेंट है। बियांका, ये एक होर है और कैसियो की लवर है। ब्रेवेंसियो, ये वेनिस का एक सीनेटर है और डेस्डिमोना का कौन है? फादर है। रोड्रिगो, ये कौन है? डिसोल्यूट वेनेटियन इन लव विद, हाँ एक वर्ड आया है डिसोल्यूट, जिसका कोई नैतिकता न हो, पतन, नैतिकता का पतन हो गया हो अनैतिक रूप से। अब व्यभिचारी एक वर्ड यूज आता है, व्यभिचारी, मतलब वो उसे प्यार नहीं करती, वो कोई तवज्जो नहीं देती, लेकिन हर कीमत पर उसको पाने के लिए फिदा है। नेक्स्ट कैरेक्टर इज डॉग ऑफ वेनिस, ये मिलिट्री लीडर है। ग्रेसियानो ब्रेवेंसियो का भाई है। लोडविको ब्रेवेंसियो का किंसमैन, एक वर्ड आया किंसमैन, रिलेटिव। किंसमैन मीन्स रिलेटिव्स, सगा संबंधी। एंड डेस्डिमोनास कजिन। मोंटानो ओथेलोस वेनेटियन प्रेसिडर्स इन द गवर्नमेंट ऑफ साइप्रस, जो साइप्रस में युद्ध के लिए आता है तो इसका अपोनेंट होता है। क्लाउन अ सर्वेंट, नाम नहीं दिया है, हाँ क्लाउन ही है, वही मैं कह रहा हूँ, क्लाउन को क्लाउन ही नाम दिया है, जैसे और मैं फूल ये वो दिए उस तरीके से नहीं है। अदर्स इंक्लूडिंग सीनेटर्स, सेलर्स, ऑफिसर्स एटसेट्रा, यानी जो दरबार में अन्य वैसे लोग होते हैं जो अटेंडेंट के रूप में, उनके नाम नहीं दिए गए हैं। देखेंगे इसका ट्रेजिक फ्लो क्या है। ट्रेजिक फ्लो ऑफ द ओथेलो, ओथेलो नाटक में ट्रेजिक फ्लो क्या है? जेलसी। एंड, और बताओ, एंड ओवर एम्बिशन, तो उसका है मैकबेथ का है ओवरलैपिंग, जेलसी एंड ओवरलैपिंग। अब देखेंगे ट्रेजिक फ्लो, ये जो टर्म है सबसे पहले किसने दी थी?
एसी ब्रैडले, एसी ब्रैडले ने। चलो फटाफट से 1 मिनट में समरी पूरी करेंगे। द प्लेस फर्स्ट एक्ट विच वर्डीज ओपेरा ओथेलो ओएट्स, ये वेनिस मतलब वो लैटिन वर्ड्स है। इज सेट इन वेनिस, अर्थात इसकी शुरुआत वेनिस में होती है। डेस्डिमोना द डॉटर ऑफ ब्रेवेंसियो अ वेनेटियन सीनेटर हैज सीक्रेटली मैरिड, जो डेस्डिमोना है उसने ओथेलो जो एक मूर है, मूर माने हफ्सी, जिसने छुप करके शादी कर ली है। लेकिन कहानी ये है कि ये एक सीनेटर है, तो सीनेटर होने जैसे सांसद होते हैं, सांसद के घर पे अधिकारी जाते रहते हैं, इसी प्रकार से ब्रेवेंसियो के घर पे ओथेलो जो मूर है बार बार आता जाता है, तो उसको वीरता की कहानियां सुनाता रहता है, इसलिए वो उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाती है और ये एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और ये चुपचाप भाग करके शादी कर लेते हैं। ओथेलो अ मूर इन द सर्विस ऑफ द स्टेट, जो कहाँ वेनिस की सेवा में है। एक्यूज्ड बिफोर द ड्यूक एंड सीनेटर्स ऑफ द हैविंग स्टोलन ब्रेवेंसियोस डॉटर, उस पर आरोप लगाया जाता है, दोषारोपण किया जाता है कि इसने ब्रेवेंसियो की पुत्री डेस्डिमोना को चुरा लिया है, जबरदस्ती अपहरण कर लिया है, इसलिए इसे कोर्ट में बुलाया जाता है, दरबार में बुलाया जाता है और इसके ऊपर आरोप लगाया जाता है। जब वह वहाँ पहुँचता है तो वो व्याख्या करता है और कहता है ओथेलो एक्सप्लेन्स एंड जस्टिफाइज हिज कंडक्ट्स, ये ऐसे है, वो अपने व्यवहार को तार्किक बताता है कि मैंने कोई नहीं, वो खुद उसने मेरे साथ गई है और उसने खुद शादी की है। किसने? डेस्डिमोना, जो हीरोइन है प्ले की। एंड इज आस्क्ड बाय द सीनेट टू लीड द वेनेटियन फोर्स अगेंस्ट द टर्क्स, उसी समय टर्क्स ने हमला किया हुआ है, तो वहाँ की सीनेट कहती है कि ये झगड़ा छोड़ो, जाओ और क्या करो, टर्क्स के खिलाफ युद्ध लड़ो, उसे लीड करने के लिए भेजा जाता है। तो टर्क ही कहेंगे इंग्लिश में हम लोग। Who are about to attack साइप्रस, जो किस पे अटैक करने वाले हैं? साइप्रस। तो अब उसे कहां जाने के लिए कहा जाता है? साइप्रस। इन द मिडिल ऑफ स्टॉर्म विच डिस्पर्सेस द टर्किश फ्लीट, डिस्पर्सेस माने तितर बितर कर देना, चूंकि समुद्र में तूफान आता है, इससे जो तुर्की बेड़ा है वो तितर बितर हो जाता है। ओथेलो लैंड्स ऑन साइप्रस विद डेस्डिमोना, और जब वो साइप्रस जाता है तो वो अपने साथ अनुमति लेता है कि क्या वह डेस्डिमोना, लेकिन वास्तव में वो तो सेना लेके निकल जाता है और डेस्डिमोना को अपने अधीनस्थ के साथ आने की कह जाता है। कैसियो, किसके साथ? कैसियो के साथ। और यंग फ्लोरेंसियन हु हेल्प्ड हिम कोर्ट हिज वाइफ, शादी करने में जो उसकी मदद की थी जिसने, एंड whom he has now promoted, जिसको अब उसने क्या कर दिया है? प्रमोशन दे दिया है, पदोन्नति कर दी है। टू बी हिज लेफ्टिनेंट, और अपना लेफ्टिनेंट बना दिया अपनी आर्मी का। एंड यागो एंड ओल्डर सोल्जर्स बिटरली रिसेंटेबल ऑफ बीइंग पास्ड ओवर फॉर प्रमोशन, और उनसे जो पहले सीनियर्स थे उनकी अनदेखी से वो कड़वाहट से भर जाते हैं और उसको ओवरलैप करके क्या कर देता है, वो उसको कैसियो को लेफ्टिनेंट बना देता है। हु नाउ प्लान्स हिज रिवेंज, यागो जो अब देखिए कल मैंने बताया था कि वर्ड एवेंज, जो दूसरे का बदला लें, अब यहाँ उन्हें खुद पदोन्नति मिलनी थी, खुद पदोन्नति न मिली और उसने दूसरे को दे दी, इसलिए वो बदला ले रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा? एवेंज या रिवेंज? रिवेंज, बिल्कुल सही। तो वो अपनी योजना बनाते हैं, यूजेज रॉड्रिगो, और उसके लिए किसको प्रयोग करते हैं? रॉड्रिगो को। अ गर्ल जेंटलमैन इन लव विद डेस्डिमोना, जो डेस्डिमोना से प्यार करता है, टू फ्लाइट विद कैसियो आफ्टर ही हैज गॉन हिम ड्रंक, जो उसके पास पी के जाता है, सो दैट ओथेलो डिप्राइव्स हिम ऑफ हिज न्यू रैंक, यानी पहले बुलाते हैं और जबरदस्ती शराब पी करके और उससे लड़ाई झगड़ा करवा देते हैं, और इस बात से क्रोधित होकर के और योजना के तहत करते हैं, प्लान के तहत, जैसा कि ऊपर चर्चा थी, और उसके नए जो पद मिला हुआ है लेफ्टिनेंट का, उसे उसको योजना के तहत फंसा देते हैं। ही देन परस्यूट्स कैसियो टू आस्क डेस्डिमोना टू प्लीड इन हिज फेवर, और फिर वो कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम किसके पास जाओ? डेस्डिमोना के पास, उसकी पत्नी के पास, वो तुम्हारा फेवर लेगी और तुम कहो कि वो उसका पक्ष ले, ताकि वो उसकी पद को बहाल जो लेफ्टिनेंट का है टर्मिनेट कर दिया है उसको कर दे। तो अर्थात उसके मन में जहर घोलने का काम करते जा रहा है। विद ओथेलो विच सी वार्मली डज, जिसे वो बड़ी उदारता के साथ करती है। कौन? डेस्डिमोना।
उसका पक्ष लेती है कि उसकी क्या गलती है, उसे क्यों वो कर दिया है। एट द सेम टाइम ही सजेस्ट टू ओथेलो दैट कैसियो इज एंड हैज बीन डेस्डिमोनास लवर, और उसे झूठे भ्रम में फंसा देते हैं कि कैसियो क्या करता है, डेस्डिमोना का लवर है, और नहीं तो चल के देखो हम तुम्हें खिड़की से दिखाते हैं। और उसकी जो है रूमाल जो दिखाया जाता है वो ये सब कहानी जो एक होर थी है उससे कहानी का वो करके जो मेड है एमिलिया से उसको मंगाते हैं और उस तरीके से उसको ट्रैप करते हैं पूरी तरह से। फाइनली अरेंजिंग थ्रो हिज वाइफ एमिलिया, और ये सब पूरी वार्तालाप का क्रम किससे, एमिलिया के माध्यम से। हु इज डेस्डिमोनास वेटिंग वुमन, जो डेस्डिमोना की कौन है, अटेंडेंट है। दैट ओथेलो शुड सी कैसियो इन possession of a handkerchief which he had given to his bride। जब शादी की थी तो उसकी माँ की निशानी थी, और माँ की निशानी वो किसको देता है, डेस्डिमोना को, लेकिन वो उससे मंगवा करके, चूंकि उसने शादी कर ली थी यागो ने उससे, और उसको बहका करके उसे रूमाल मंगा लेता है और उसको दूर से खिड़की का जो गठरा, हाँ शादी, ओथेलो इज टेकन इन बाई यागोस प्रॉम्प्टिंग एंड फ्रेंजिड जेलसी स्मूदर्स डेस्डिमोना इन हर बेड। और जब उसे ये दिखा देते हैं कि ये तुमसे, हालांकि इसके फादर ने भी कहा अगर वह अपने पिता को धोखा दे सकती है तो वो तुम्हें भी दे सकती है, और उसे उसे ये बात याद आती है और वो ईर्ष्या से जल उठता है और बिस्तर में उसे सोते हुए को क्या कर देता है, हाँ मार देता है। यागो सेट्स रोड्रिगो टू मर्डर कैसियो, और फिर रोड्रिगो से कहता है कि वो कैसियो का मर्डर कर दे। बट व्हेन रोड्रिगो फेल्स टू डू दिस, जब ऐसा करने में असफल रहता है, यागो किल्स हिम, तो यागो उसको मार देता है। एंड एमिलिया एज वेल, और एमिलिया को भी मारता है। आफ्टर शी हैज प्रूव्ड डेस्डिमोनास इनोसेंस, क्यों, क्योंकि अगर वो जिंदा रही तो वो डेस्डिमोना को निर्दोष साबित कर देगी। वो ये जानता था कि वो झूठ नहीं बोलती है। वो मरती नहीं है, मरने से पहले मतलब वो उसको मारने का प्रयत्न करता, हाँ, लेकिन उसको बचा लिया जाता है। इनोसेंस टू ओथेलो, वो बता देगी कि वो ओथेलो को कि वो इनोसेंस थी। एमिलियास एविडेंस एंड लेटर्स फाउंड ऑन रोड्रिगोस प्रूव, और उसके प्रूफ के रूप में उसको मिल जाते हैं। यागोस गिल्ट, यागो अपनी जो वो है दोषी मानता है कि मुझसे गलती हो गई है। ही इज अरेस्टेड, और उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। एंड ओथेलो हैविंग ट्राइड टू स्टैब हिम, और अपने छुरा भोंक लेता है। किल्स हिमसेल्फ, और स्वयं को मार देता है। अर्थात बोले मेरे भी जीने का क्या फायदा कि मैं उस पर भरोसा, जो मुझे इतना प्यार करती थी और मैं उस पर भरोसा, जब उसके सब प्रूफ मिल जाते हैं वो उसे ये पता चल जाता है कि डेस्डिमोना वॉज नॉट अनफेथफुल। मरते मरते वक्त बताया, यस, हाँ, लास्ट मोमेंट में। सब मोर पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ देखेंगे महत्वपूर्ण बिंदु। पहला फर्स्ट पॉइंट है, द प्ले ओपन्स विद विस्परिंग ऑफ रोड्रिगो एंड यागो एट स्ट्रीट कॉर्नर इन द वेनिस। जो जिस प्रकार से हम हेमलेट के प्ले की बता रहे थे कि वो किसकी उससे शुरुआत है, बर्नार्डो, ऐसे ही ये रोड्रिगो यागो जो वेनिस की स्ट्रीट के कॉर्नर पर खड़े हैं बातचीत कर रहे हैं, यहां से प्ले की शुरुआत होती है। यागो इज द सैटन, यागो कौन है, एक शैतान है। ऑफ द प्ले, इस नाटक का। दो ही शेक्सपियर के सबसे ज्यादा क्रूर शैतान वो हैं, कौन, एंटागनिस्ट, कौन कौन, यागो, यागो और कैसियस। दो एग्जाम्पल दिए जाते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। जब कोई इंग्लिश लिटरेचर जानता है तो वह हमेशा दो एग्जाम्पल देता है, ही इज कैसियस, ही इज यागो, हाँ ठीक है। ही इज शेक्सपियर्स ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट लाइकेबल ब्लेन। देखो मैंने आपको कहा था कैसा है, मोस्ट लाइकेबल ब्लेन, बट द इंप्रेशन ही मेक्स हैज बीन समवॉट डिस्टॉर्ट बाई मिसलीडिंग फ्रेज ऑफ ग्रेट क्रिटिक्स। कुछ क्रिटिक कहते हैं कि लेकिन उसका दूसरे तरीके से उसको लीड किया गया है या दूसरे तरीके से पेश किया गया है। कॉलेज का एक फ्रेज है, मोटिव हंटिंग ऑफ अ मोटिवलेस मेलिनिटी। ये आपकी बुक में भी क्वेश्चन में भी देखा है। ये किसकी कोटेशन है, एसटी कॉलेज की। उद्देश्यहीन,
जैसे कोई वो नहीं है मोटिव, कोई ये सेंटेंस है, मोटिव हंटिंग, अपने उद्देश्य को हंट करने के लिए, ऑफ मोटिवलेस मैलिग्निटी, वो उद्देश्यहीन होकर के अब इतनी ईर्ष्या रखता है कि फिर वो अपने उद्देश्य से भटक जाता है। एंड ब्रेडलेस डेडली कोल्डनेस है, और ब्रेडले ने क्या कहा है इसके लिए, डेडली कोल्डनेस, मतलब इतने लोग मरते जाते हैं लेकिन उसको कोई दया नहीं आती है। थ्रूआउट द प्ले द एडजेक्टिव ऑनेस्ट जनरली प्रीसीड्स यागोस नेम, दिस इज द आयरनी, ये आयरनी है। अब देखो लिटरेरी डिवाइस का प्रयोग है, बार बार मैं ऑनेस्ट वर्ड बार बार उसके लिए प्रयोग किया गया है, हैं कि मैं ईमानदारी से तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं ईमानदारी से काम करूंगा, और उससे पैसे ले लेता है, हैं, और बेईमानी करता जाता है। तो ये क्या है, आयरनी, व्यंग, कटाक्ष। इन द प्ले एज ऑडियंस नोज हिम टू बी द मोस्ट डिसीटफुल, सबसे ज्यादा धोखा देने वाला, और सबसे ज्यादा क्या की बात करता है, ईमानदारी की बात करता है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। कुछ फेमस लाइंस हैं, देखेंगे फटाफट फटाफट। पे अटेंशन। योर डॉटर एंड द मूर आर नाउ मेकिंग द बीस्ट विद टू बैग्स, तुम्हारे पीठ पीछे दोनों काला मुंह कर रहे हैं। कौन कहता है, यागो। किससे, डेस्टिमोना के फादर से। किसमें, एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट, पहले ही हो आवाज लगाते हैं जब कोने पे बात कर रहे हैं, और उसके घर पे जाके हो जब नहीं सुनता है, जब निकल के आता है क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों नींद खराब कर रहे हो, तब कहता है ये सेंटेंस। कीप अप योर ब्राइट सोर्ड फॉर द ड्यू विल रस्ट देम, ओथेलो एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट। वो कहता है अपनी तलवार को चमकाते रहो क्योंकि इसमें तो जंग लग जाएगी, है ना। ये ओथेलो का कथन है, यानी तुम अपनी योजना करते रहो, तुम्हें कभी सफलता नहीं मिलेगी। रेप्यूटेशन इज एन आइडल एंड मोस्ट फॉल्स इम्पोजिशन, रेप्यूटेशन जो होती है किसी की प्रतिष्ठा, ये एक झूठा और सबसे अधिक थोपने वाली है। ऑफ गॉट विदाउट मेरिट एंड लॉस्ट विदाउट डिजर्विंग, बिना योग्य हुए ये आप पा सकते हैं। ये कौन कहता है, यागो। यानी जो डिजर्व करता है उसको पद नहीं मिला, और जो डिजर्व नहीं करता उसको पद मिल गया। एक्ट सेकंड सीन थर्ड। ओ वीवियर माई लॉर्ड ऑफ जेलसी, इट इज द ग्रीन आइड मॉन्स्टर, ग्रीन आइड मॉन्स्टर विच डथ मॉक द मीट इट फीड्स ऑन, यागो एक्ट थर्ड सीन थर्ड। हाँ सावधान रहो, हैं। ओ माई लॉर्ड, जेलसी ऑफ जेलस, ईर्ष्या से, इट इज द ग्रीन आइड मॉन्स्टर, ग्रीन आइड मॉन्स्टर फ्रेज है ये तो। हाँ, ईर्ष्या ऐसा दैत्य है जो सबको खा जाता है। हम ये जेलसी के लिए आता है, ये ग्रीन आइड मॉन्स्टर एक फ्रेज जो ईडियम फ्रेज में भी पढ़ते हैं हम, हैं, ईर्ष्या के लिए। और यहां यागो किससे कह रहा है, यस, who would not make her husband a cuckold to make him a monarch, एमिलिया। ऐसा कुकोल्ड जो पति थे, तो who would not make her husband a cuckold, ऐसा कौन होगा जो अपने पति को बेवफाई या सिखाएगा। टू मेक हिम मोनार्क, केवल सम्राट बनाने के लिए या कोई पद देने के लिए, एमिलिया एक्ट फोर्थ सीन थर्ड। ओ डेमंड यागो, अरे राक्षस यागो, ओ इनह्यूमन डॉग, ओ अमानवीय कुत्ते। ये रॉड्रिगो कहता है फिर से, क्यों, जब रॉड्रिगो उसकी सच्चाई जान जाता है कि उसको वहां वेनिस से लेकर वहां तक घूम रहा है, उसके पैसे को लेता जा रहा है, उसको मूर्ख बना रहा है, और फिर जब मारता है तब ये मरवाता है, तब वो ये वर्ड यूज करता है। सिंग ब्लो ब्लो ब्लो, सिंग ऑल अ ग्रीन ब्लो मस्ट बी माई गार्लैंड। अब ब्लो ब्लो दाउ विंड एज यू लाइक इट, है ना। अब सिंग ब्लो ब्लो ब्लो, सिंग ऑल ग्रीन ब्लो मस्ट बी माई गार्लैंड, ये ओथेलो डेस्टिमोना। आपको अलग अलग डिफरेंशिएट, हाँ हाँ हाँ, लेकिन अक्सर करके लोग भ्रमित हो जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ स्पेलिंग पे नहीं जा रहा, कि वहां अक्सर करके लोग भ्रमित हो जाते हैं, इधर की उधर उधर की उधर, अरे बहुत जल्दी से देख के एज यू लाइक इट पे टिक कर देंगे, यहाँ डब्ल्यू पे ध्यान नहीं देंगे आप लोग उस समय। क्लियर। सिंगिंग गाते हुए एक्ट फोर्थ सीन थर्ड।
इफ आफ्टर एवरी टेम्पेस्ट कम सच काम्स, अगर प्रत्येक तूफान के बाद ऐसी शांति आती है, मे द विंड्स ब्लो टिल दे हैव वीकन्स डेथ, जब तक मृत्यु नहीं आ जाए, तब तक शांति न हो, तब तक ऐसा शांति बनी रहे। ओथेलो एक्ट सेकंड सीन फर्स्ट। आज के लिए इतना, कल करेंगे।